बहुजनों का भारत बंद 21 अगस्त वो दिन जिसे पूरा देश याद रखेगा। दरअसल ये वो दिन है जो 2 अप्रैल को दोहराता है। 2 आंदोलन हुए खासकर एसटी एससी समाज के। एक तो 2 अप्रैल और दूसरा आंदोलन 11 अगस्त। दोनों ही आंदोलन सुप्रीम कोर्ट के फैसलों के खिलाफ लिए गए। क्या फैसले थे सुप्रीम कोर्ट के? एक तो एट्रोसिटी एक्ट में बदलाव के लिए कुछ जैसे ही कानून पास किया सुप्रीम कोर्ट ने, बहुजन समाज में रोष और सड़कों पर वो आंदोलन कौन भूल सकता है 2 अप्रैल का। एक आंदोलन वो जो 21 अगस्त यानी कल पूरे देश में देखने को मिला। लेकिन इस आंदोलन ने और उस आंदोलन, दोनों ही आंदोलन की अगर तुलना करें तो चर्चा तो 21 अगस्त के आंदोलन की ज़्यादा थी, लेकिन याद 2 अप्रैल का आंदोलन रखा जाएगा। क्यों? क्योंकि 2 अप्रैल का आंदोलन वो आंदोलन था जो देश ही था, जो देश ही नहीं विदेशों में उसकी चर्चा थी। और 21 अगस्त का वो आंदोलन ये एक अनुशासित आंदोलन था। दोनों ही आंदोलन में फर्क सिर्फ इतना था, वो आंदोलन एसटी एससी समाज के उन नौजवानों द्वारा लाया गया जिन्हें अनुशासन कम आता है, आंदोलन करना ज़्यादा। लेकिन ये आंदोलन अनुशासित हाथों में था। वहीं बसपा सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती ने भी इस आंदोलन का समर्थन किया, वहीं चंद्रशेखर ने भी समर्थन किया, चिराग पासवान ने समर्थन किया, बाबा साहब के प्रपुत्र प्रकाश अंबेडकर ने भी इस आंदोलन का समर्थन किया। 21 अगस्त का जो आंदोलन मैं आपको दिखाता हूं मध्य प्रदेश की कुछ झलकियों के साथ, आप समझ जाएंगे। मध्य प्रदेश का ये वो जिला है जिसे मुरैना में, खासकर चंबल में मुरैना के नाम से जाना जाता है। मुरैना शहर की ये सुनसान गलियां आपको बता रही हैं कि आखिर 21 अगस्त के इस आंदोलन का असर मुरैना शहर पर भी कितना है। कॉल तो किसने बुलाई, लेकिन समर्थन सभी राजनीतिक दलों ने किया, तो सारे संस्थान पूरे देश में बंद रहे। मुरैना की ये सड़कें गवाही दे रही हैं। असल में मुरैना जिले में इस आंदोलन में, बंद के आह्वान में, सुबह 21 अगस्त को जब ज्ञापन देना था उससे एक दिन पहले तैयारी कर रहा था यहाँ बसपा का प्रदेश अध्यक्ष रमाकांत पिप्पल। रमाकांत पिप्पल बसपा के अभी हाल ही के प्रदेश अध्यक्ष हैं और उन्होंने मुरैना जिले में तमाम उन कार्यकर्ताओं को कॉल करके पहले ही बता दिया था कि बीएसपी इस आंदोलन को लीड करेगी और वो खुद इस आंदोलन की अगुवाई करेंगे और कलेक्टर के नाम ज्ञापन देंगे। असल में ये सड़कें गवाही दे रही हैं कि आखिर भारत बंद का लोगों में डर कितना था। लोग घर से निकलना बंद हो गए थे। पुलिस भी तैनात है, चप्पे चप्पे पर पुलिस आपको दिखाई दे रही है। पुलिस इसमें थी कि कहीं 2 अप्रैल दोहरा ना जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ क्योंकि इस आंदोलन की कॉल बसपा सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती जी की थी। मुरैना की हम बात कर रहे हैं, ग्वालियर चंबल संभाग में है, पूरे चंबल संभाग नहीं पूरे प्रदेश में। हालांकि यहाँ प्रदेश अध्यक्ष रमाकांत पिप्पल ने कॉल की होगी, लेकिन खासकर मुरैना में वो खुद लीड कर रहे थे। तो मुरैना की सड़कें सुनसान ये बता रही हैं कि उनकी तैयारी किस तरह की थी। इस बार तैयारी लाठी से नहीं थी, इस बार तैयारी अनुशासन तरीके से थी। उन्होंने तमाम उन व्यापारियों को एक दिन पहले बताया कि भाई लोगों, आज हमारे अधिकारों की बात है, आपको संस्थान बंद करने होंगे। एक एक व्यापारी ने उनकी बात मांगी, पुलिस प्रशासन लड़ रहा। जो संस्थान नहीं बनते उनको खुद पुलिस ने बंद कराया और हुआ ये कि सफलता तरीके से ये आंदोलन संपन्न हुआ। हजारों की तादाद में ये भीड़ रेस्ट हाउस से पुरानी कलेक्ट्रेट तक पैदल गई और पैदल जाने के बाद में मुरैना कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में वो मांग कि हम अपने ही वर्ग में बंटवारा नहीं चाहते। आखिर ये कॉल बुलाई क्यों गई थी? ये बुलाई गई थी हाल ही में आए सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ। फैसला यह था कि अब आरक्षण में, यानी एसटी एससी के आरक्षण में वर्गीकरण होगा, यानी वर्गों के आधार पर आरक्षण दिया जाएगा। इसको लेकर एससी समाज के लोगों में रोष था कि हम अपने आप भाई भाई में बंटवारा नहीं चाहते और इसको, फैसले को वापस दिलवाने के लिए सरकार को
अवगत कराने के लिए उन्होंने ये कॉल की कि ताकि सरकार इस पर अध्यादेश लाए और ये पुनः लागू हो जाए और ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला खारिज हो जाए। इसको लेकर तो मुरैना के ज्ञापन से पहले आप समझ गए होंगे कि किस तरह की ये कॉल की गई, क्या तैयारियां की, ये सब प्रदेश अध्यक्ष से ही जानेंगे। फिलहाल तो आप समझ गए होंगे ये आंदोलन की झलकियां देखते हुए कि सफल आंदोलन में किस तरह की तैयारी रही। ये रिपोर्ट मेरे द्वारा तैयार की गई है और मैं खुद इसको आपको पढ़ के सुना रहा हूँ। रिपोर्ट आपको अच्छी लगी हो तो शेयर कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोगों को भेजकर कमेंट प्रक्रिया में जवाब दीजिएगा। नमस्कार।